students, today we will start with the new chapter of chemistry, chapter 5, periodic classification of elements. Till now 115 elements are known. Atomic structure हमने पढ़ा था 9th में. उसके अकॉर्डिंग हमने एटम्स और एटम की स्ट्रक्चर पढ़ी थी और उसके बेसिस पे हमने 30 एलिमेंट्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था. उन 30 एलिमेंट्स में हमने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये सब स्टडी किया था. अभी तक अगर जितने नोन एलिमेंट्स की बात करें तो नेचर में मतलब अभी एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, है ना. उन 118 एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है, जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं. तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जो भी एलिमेंट्स थे उनको कैसे स्क्रूटिनाइज किया, कैसे ग्रुप किया और कैसे स्टडी किया, उसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट है. मींस पीरियोडिक टेबल में हमको क्या स्टडी करना है. फर्स्ट इज हिस्ट्री, हाउ दीज एलिमेंट्स आर अरेंज इनटू अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. जो अभी हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उससे पहले कैसे अरेंजमेंट हुए थे एलिमेंट्स के, यानी हिस्ट्री ऑफ और वी कैन से ट्रायल्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. फिर उसके बाद आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंट्रोडक्टरी पार्ट कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाकी जो जितनी भी ट्रायल्स हुए उनसे कैसे बेटर है और उनमें हमने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है ना. फिर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. So introduction part में start with the history part of periodic table, means how elements are arranged or grouped together, what are the basis of their grouping, है ना. उनको कौन कौन से basis के ऊपर अरेंजमेंट किए गए. तो अभी तक अगर बात करें तो 114 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 118 है ना न्यू डिस्कवरीज के साथ. इसमें से 94 एलिमेंट्स ही नेचुरली अकरिंग है, बाकी सारे जो हैं वो सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया अंडरलाइन करने का वो है आउट ऑफ 118 ओनली 94 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स. ठीक है, तो अगर हम बहुत पहले अगर किसी भी प्रॉपर्टी अगर हम बोले कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं या एलिमेंट्स हैं, इनको हमको अरेंज करना है, तो हम उनको बाहर से देखकर उनकी जो प्रॉपर्टी हमको दिखाई देती है उसके बेसिस पे ग्रुप कर देंगे. तो सिंपल अगर बोले तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ होगा वो मेटल और नॉन मेटल इसी टाइप से हुआ है ना. कि मेटल है तो ये हार्ड होंगे, शाइनिंग सरफेस होगी, नॉन मेटल है तो सॉफ्ट होंगे, लिक्विड होंगे और उनकी शाइनिंग सरफेस नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे. तो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे एलिमेंट्स को पहले मेटल और नॉन मेटल में कन्वर्ट किया. लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बहुत सारे मेटल डिस्कवर होने लगे, उनकी प्रॉपर्टीज नोन हुई, तो और दूसरे क्राइटेरिया फिक्स हुए कि नहीं, हमको सिर्फ इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्लासिफिकेशन नहीं करना है. दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, इसमें पहले है एटॉमिक मास. ठीक है, एटॉमिक मास के बेसिस पे सबसे पहले एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ था. ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है. एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना. इसको बोलते हैं एटॉमिक मास मतलब A. ओके, तो जब बहुत ज्यादा एटम की डिस्कवरी, एटम के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था, तब भी एटॉमिक मास एटलीस्ट पता था जिसके बेसिस पे एटम्स को एलिमेंट्स को अरेंज किया गया. तो पहले जो तीनों जो सब्सटेंस मतलब 3 जो हम हिस्ट्री के पॉइंट्स पढ़ेंगे यानी 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे ही एलिमेंट्स को अरेंज किया. तो जब हिस्ट्री के लास्ट जो मेंडलीव थे वहाँ तक 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, तो उन्होंने उसके बेसिस पे उसको अरेंज किया. तो हिस्ट्री में हम सबसे पहले नेम लेते हैं डॉबर्नियर, है ना. डॉबर्नियर ने एलिमेंट्स को अरेंज किया. उन्होंने 54 या 50 अराउंड एलिमेंट्स को अरेंज करने की ट्राई की. अब ये जो उनका मेथड था वो क्या था. अकॉर्डिंग टू डॉबर्नियर ही अरेंज और ही ग्रुप्ड, है ना, 3 एलिमेंट्स टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. 3 एलिमेंट लिए उन्होंने, तीनों को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग.
एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम या और बेरिलियम, है ना। या फिर हम इसमें जो सिंपल बुक में जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक हम लेते हैं एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक का, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये वाला जो हमने एग्जांपल लिया ये भी ले सकते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, ठीक है। ये 3 एग्जांपल। कंडीशन क्या है, ही ग्रुप टुगेदर 3 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी उनके एटॉमिक मास पता है जिनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे नाइट्रोजन का कितना होता है 14, फास्फोरस का कितना होता है 31 और आर्सेनिक का कितना होता है 74। ओके, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हो गया। कैल्शियम का कितना होता है 40, स्ट्रोंशियम का 87 एंड अप्रोक्सीमेटली बेरिलियम का 137। ओके, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। दिस ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट अकॉर्डिंग टू डॉबर्नियर इज नोन एज ट्रायड्स, ठीक है। उन्होंने इनको नेम दिया ट्रायड्स, है ना, ट्रायड्स, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। अब अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट ही सेड, व्हेन वी अरेंज 3 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज नियरली इक्वल टू मिडल ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। मतलब 14 प्लस 74 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो अप्रोक्सीमेट उसका आंसर आता है 31, ठीक है। तो उनका मेथड ये था, उन्होंने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। फिर उन्होंने ये कहा कि फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है, यानी मिनिमम वाला और मैक्सिमम वाला, उन दोनों का एवरेज मतलब a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, उन दोनों का अगर एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो उसका एटॉमिक मास मिडिल वाले के नियरेस्ट आता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिज लैंग्वेज, उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या था देखो बुक में, डॉबर्नियर शोड he identifies some groups having 3 elements each, so he called these group triads. Daubernier showed that when the 3 elements in triads were written in order to increasing atomic masses, the atomic mass of middle element was roughly the average of atomic masses of the other 2 elements. Middle element का, ये मिडिल एलिमेंट है स्ट्रोंशियम, इसका एटॉमिक मास फर्स्ट और लास्ट इसके एवरेज के बराबर होगा, यानी 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2 नियरली इक्वल टू 87, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, when elements were arranged in order of increasing atomic masses, grouping of 3 elements known as triads have similar chemical properties obtained. इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी क्योंकि हमने इनके 3 के ग्रुप बनाए इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में। एंड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्रायड वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 एलिमेंट्स। तो ये था डॉबर्नियर्स ट्रायड। इसमें आपको 2 एग्जांपल्स और डॉबर्नियर की थियरी, व्हाट आर ट्रायड्स, है ना, ये बता दिया और एग्जाम्पल बता दिए। इतना आपको इसमें करने का है। अब व्हाट डू यू थिंक कि ये जो मेथड है इसका क्या ड्रॉबैक हो सकता है? फर्स्ट ड्रॉबैक तो ये है कि इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड मेथड विच इज बेस्ड ऑन एवरेज और मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हर बार आप 3 एलिमेंट्स का एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे? एंड दिस इज लिमिटेड कंसेप्ट, मतलब आप बहुत कम एलिमेंट्स को ही ऐसे अरेंज कर पाओगे क्योंकि आपको पहले उसके एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर इतनी सारी बातें पता हो उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप अरेंजमेंट करो एलिमेंट्स का तो इट विल बी अ कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड थियरी थी जो बहुत कम सक्सेसफुल हुई और इसका ड्रॉबैक लिमिटेशन यही था कि उस टाइम उनके पास बहुत कम एलिमेंट थे, वो बहुत कम एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज कर पाए और ट्रायड की तरह आइडेंटिफाई कई और बहुत जो ट्रायड्स थे वो बहुत कम बने, है ना। तो ऐसे एग्जांपल में आप
बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, सोडियम पोटेशियम आर्सेनिक, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम और क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ग्रुप ए बी और सी एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ट्रायड्स फॉर्म किए थे। तो ये तो थी डॉबर्नियर की थियरी एंड टू ड्रॉबैक्स आर देयर। वन इज इट इज द कॉम्प्लिकेटेड थियरी, है ना, द एवरेज और बेस्ड ऑन एवरेज और मैथमेटिकल कैलकुलेशन। If many elements were known, it is very complicated to calculate each time the average of element, and very few elements can be arranged into triads. तो आप थोड़े कौन कौन से एलिमेंट्स को ट्रायड में अरेंज करोगे, फिर उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास होनी चाहिए। तो इसकी वजह से ही वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर द ट्रायड्स ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स। वो बहुत कम एलिमेंट्स के ट्रायड्स बना पाए थे। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हुआ डॉबर्नियर थियरी, है ना। ट्रायड, व्हाट इज ट्रायड, कोई ट्रायड का एग्जांपल पूछ सकते हैं, एटॉमिक मास दिया हुआ हो तो, है ना। तो हिस्ट्री में जो है वो थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ऑक्टेव, है ना, न्यूलैंड्स भी साइंटिस्ट थे। ऑक्टेव मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स। अब उन्होंने क्या किया, मेथड यानी प्रिंसिपल सेम था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करने हैं एलिमेंट्स को। बट व्हाट ही सेड, he arranged elements according to increasing atomic mass, and he said that when we arrange atomic elements, the properties of 8th element, है ना, will be similar to the first element। यानी हर बार जब आप ऑक्टेव मतलब 8 का ग्रुप्स, हर बार जब आप एलिमेंट्स अरेंज करोगे तो जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज उसके ऊपर वाले एलिमेंट से मैच होगी। जैसे अगर उन्होंने इससे स्टार्ट किया हाइड्रोजन, उस समय मतलब एट दैट टाइम इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए ये थोड़ा सा उनका अरेंजमेंट जो था वो थोड़े ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए सेट हो गया। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो आगे से लिखना होगा इसको, हाइड्रोजन, हीलियम नहीं था, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कितने हुए एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7। नाउ 8 एलिमेंट, है ना, 8 एलिमेंट होगा फ्लोरीन, ओके, और उसके बाद आएगा सोडियम। नाउ व्हाट ही सेड, द 8th एलिमेंट, है ना, ये 8th एलिमेंट जो है इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। The properties of 8th element will be similar to the first element। अब यानी इसको उसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से मैच होगी, सोडियम की प्रॉपर्टीज लिथियम से मैच होगी, फिर सोडियम के बाद क्या आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज बेरिलियम से मैच होगी। Every 8th element will be having similar properties to its above element, है ना। तो ये उसका जो मेथड था ऑक्टेव, क्योंकि 8 एलिमेंट्स थे इसमें इसलिए उन्होंने इसको नेम दिया ऑक्टेव। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव, और उन्होंने इस मेथड से अप्रोक्सीमेटली 60 और 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब हमारे उन्होंने जो इसको ऑक्टेव नेम दिया ये बेस्ड था म्यूजिकल नोट्स पे, है ना। म्यूजिकल नोट्स मतलब जैसे हम हमारे लैंग्वेज में बोलेंगे इसको सा रे गा मा पा ध नी एंड सा। जैसे सा के बाद फिर से सा रिपीट होता है म्यूजिक के ऑक्टेव में, वैसे ही न्यूलैंड के ऑक्टेव में एवरी टाइम ये 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी, जैसे सा और सा सेम हो गया ना, तो ये भी अकॉर्डिंग टू म्यूजिकल नोट्स ये भी एक तरह का सिमिलैरिटी हुआ कि दोनों की सा और सा है, इसलिए उन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी। अब ये तो हो गया उनका मेथड। अब इसमें कैसे उनकी लैंग्वेज में कैसे था ये, अकॉर्डिंग टू द बुक लैंग्वेज, he found that every 8th element had properties similar to that of first. He compared this to the octave found in music, therefore he called it law of octaves. Okay, so it is known as octaves law. Condition first क्या है,
इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है, यहाँ से यहाँ तक जितने भी आप एलिमेंट्स अरेंज करोगे सबके एटॉमिक मास इंक्रीजिंग है। और कुछ जब तक 53 उन्होंने अरेंज किए तब तक जो प्रॉपर्टीज थी वो मैच हो रही थी, लेकिन अभी आपको पता है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज फ्लोरीन से मैच नहीं होती है ना। तो एक तो ये थोड़ा सेट इसलिए हो गया क्योंकि उस टाइम इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इनर्ट गैसेस अगर बीच में आ जाती है तो एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं होती। तो इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक में कि जैसे फर्स्ट, इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। कैल्शियम मतलब 20 नंबर तक ही, अभी तो हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक अभी तक एटॉमिक नंबर नहीं आया है, एटॉमिक मासेस ही आया है, मतलब कैल्शियम तक ही वो सेट कर पाए। As after calcium, every earth element did not possess the properties similar to that of first. कैल्शियम के बाद कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाएंगे और प्रॉपर्टीज जो होंगी वो फर्स्ट एलिमेंट की मैच एर्थ से मैच नहीं होगी। Then it was assumed by Newlands that only 56 element exist in nature and no more element would be discovered in the future. उन्होंने ऐसा कह दिया कि जितने एलिमेंट्स हैं 56 वही रहेंगे, आगे कभी भी फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे, जो बिल्कुल रॉन्ग फिनोमिना था, रॉन्ग प्रिंसिपल था। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑब्वियसली लॉ ऑफ ऑक्टेव में ये फिट नहीं होने वाले थे क्योंकि तब तक इनर्ट गैसेस की प्रॉपर्टीज भी पता नहीं थी, इनर्ट गैसेस भी डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू हिज टेबल, न्यूलैंड्स एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स। अब प्रॉपर्टी सेम करने के लिए उन्होंने क्या किया, एर्थ एलिमेंट में 2-2 एलिमेंट भी रखे, जैसे टेबल में दिया हुआ है, हाइड्रोजन के नीचे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर क्लोरीन की प्रॉपर्टी मैच करने के लिए उन्होंने कोबाल्ट और निकल को साथ में रख दिया, है ना, जो तो मेटल होते हैं। तो ही अरेंज्ड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट अंडर द सेम नोट, है ना। तो प्रॉपर्टीज को सेम करने के लिए एक के नीचे एक रखा, तो लेकिन उससे उनकी प्रॉपर्टीज जो हुई वो सेम नहीं हुई, है ना। फिर सो इसमें एग्जांपल इसमें आपको दिए हुए हैं, मैंने आपको बताया अभी क्लोरीन का। और इसमें एक लास्ट भी एक पॉइंट है कि विच हैज बीन columns of fluorine, chlorine and bromine which have different properties than these of elements. Iron which resembles with chlorine and nickel in the properties has been placed far away from these elements with the discovery of, ये तो वो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज आपको मैच करते हुए नहीं आएगी, जैसे कोबाल्ट निकल यहाँ रखे, आयरन कहीं और रखा, जबकि उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। लेकिन with the discovery of noble gases the law of octave become irrelevant। जैसे ही नोबल गैसेस यानी इनर्ट गैसेस जिसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, फिर उसके बाद नियॉन है, रेडॉन है, जेनॉन है, ये सारी जो गैसेस होती है जब हम पीरियोडिक टेबल करेंगे तो उसमें आएगा 8th ग्रुप, 18th ग्रुप जिसको बोलते हैं। तो उनके डिस्कवरी के बाद ये जो थियरी हो गई बिल्कुल इररिलेवेंट हो गई, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूलैंड्स ऑक्टेव। लिमिटेशंस क्या हो गई, द लॉ वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू calcium, it contain only 56 element. He said that there will be no discoveries in future of any element, so he arranged only 56. In order to fit the element he arranged 2 element in the same column, example chlorine, fluorine and bromine, है ना, which have different property than these element of आयरन, है ना। आयरन के साथ उन्होंने क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन को भी अरेंज कर दिया। सो दिस इज द 2 हिस्टोरिकल थियरीज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स which are based on atomic masses, Dauberniers triad and Newlands octave. जनरली कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन इस पे नहीं होगा, जनरली वैसे क्या होगा, मैच होता है या न्यूलैंड्स के किससे रिलेटेड है तो ऑक्टेव से रिलेटेड है, और डॉबर्नियर किससे रिलेटेड है तो ट्रायड से रिलेटेड है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रायड का कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है उसका एवरेज होगा मिडिल वाले के एटॉमिक मास के नियरेस्ट होता है। सो दिस थियोरी आर बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस। फिर इसके बाद जो आता है वो आती है
मेंडलीव की थियोरी जो इनके कंपैरिजन में सबसे सक्सेसफुल थियोरी थी, वो थियोरी जो थी वो भी मेंडलीव की जो थियोरी थी वो भी एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स को अरेंज किया। उनकी जो थियोरी थी उसी पे बेस्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। उनके कुछ कंसेप्ट को लेकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म हुआ। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो है मेंडलीव्स, या उनकी जो पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो ही अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, तब तक 63 अरेंज थे, उन्होंने 63 को अरेंज किया। फिर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये और सिंपल था। फिर द टेबल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम, उन्होंने जो टेबल बनाई उसमें उन्होंने ये जो इस तरह से अगर ग्रुप को अरेंज किया तो इनको बोला ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में अरेंजमेंट थे एलिमेंट्स के उनको बोला पीरियड्स। तो ये जो दो वर्ड्स हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी आएंगे, वर्टिकल group of vertical column of elements is known as groups and horizontal lines of element is known as periods। ठीक है, तो table consists of vertical columns called group and horizontal rows called periods। The element with similar physical properties came under the same group। तो उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक थी, प्रॉपर्टीज थी मेंडलीव की, कि जो सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वाले होंगे वो एक ही ग्रुप में अरेंज थे। ग्रुप मतलब ये यहाँ पर जो इस तरह से अरेंजमेंट थे वो सारे सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वाले थे। ये दोनों जो पॉइंट्स थे ग्रुप और पीरियड्स वाले, एक तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, दूसरा एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड इन अ कॉलम। तो वो दोनों जो प्रॉपर्टीज थी वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी आई, जिससे इम्प्रूवमेंट्स हुए। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। फिर उन्होंने एक लॉ दिया, मॉडर्न पीरियोडिक मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यानी प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, उनका नेचर उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास जैसा होता है और वो पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक का मतलब होता है या तो घटता है या फिर बढ़ता है। तो लॉ के अकॉर्डिंग देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस पे बेस्ड थी पूरी, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में वो अरेंज करते रहे और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ग्रुप में एलिमेंट्स आते गए। तो जो प्रॉपर्टीज थी वो पीरियोडिक इन नेचर का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक इन नेचर का मतलब है कंटिन्यू, या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आपको ये पीरियोडिक फंक्शन समझ में आएगा, बट लॉ तो एज इट इज जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे ही लर्न करना है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक इन नेचर बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, एटॉमिक मासेस पे बेस्ड था इसलिए। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में सिर्फ इतना सा चेंज आएगा, एटॉमिक मासेस की जगह क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो चेंज हो जाएगा ऐसे, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग समझो आप कि कोई भी प्रॉपर्टी होती है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, हम इस तरह से स्टडी करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मेंडलीव्स का थोड़ा और डिटेल कल हम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मतलब कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो फेल हुई। और उसके बाद आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी हम रिसेंट में स्टडी करते हैं और एलिमेंट्स को उसी पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं। ओके, थैंक यू।